नाम साहिबंदगी। तो आज बहुत गंभीर टॉपिक है। गंभीर इसलिए है क्योंकि जैसा मैंने टाइटल दे रखा है कि ये शातिर जो काल के दूत उठ उठ के आ रहे हैं और जीवों को भरमाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इनकी कोशिश नाकामयाब हो जाए, यही हमारी दुआ है। क्यों? क्योंकि ये बहुत शातिर हैं और इनको पता है कि कैसे लोगों के माइंड से खेलना है। इसलिए जागरूकता करना, जागरूकता फैलाना, ये हमारा काम है और अपने काम को हम बहुत अच्छी तरह अंजाम देते हैं। एक भी शंका नहीं छोड़ते कि कोई मेरा भाई, कोई परमात्मा का हंस कहीं से भी थोड़ा सा भी भ्रमित हो गए। तो आज बात करेंगे उस कालदूत की जो आजकल बहुत होशियार समझ रहा है अपने आप को कि मैं कुछ भी दिखाऊंगा, कुछ भी बताऊंगा, लोग विश्वास कर लेंगे। और वो है कौन आपको पता है? जो मैंने उसको स्पेशल नाम भी दे रखा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं गुरुजी ये नाम मत लिया करो आप। अब समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो बात उसी की चलेगी। आजकल वो क्या शो कर रहा है अपने वीडियोस में कि देखो, नितिन दास कहता है कि ये मेरा ज्ञान सुन के आगे बढ़ा है, मेरा ज्ञान सुन के ये ऐसे वैसे ज्ञानी बन गया है। नितिन दास झूठ बोल रहा है क्योंकि मैंने रामपाल जी महाराज को 2018 में मार्च में छोड़ दिया था। अब समझने वाली बात है मेरे भाइयों, अच्छी बात है तुमने 2018 में मार्च में छोड़ दिया था, अच्छी बात है, लेकिन छोड़ के तुम आगे बढ़े थे या तुम पीछे धक्के खाने गए थे, ये ज़रूर विवेक लगाओ। अब ये आदमी कहता है कि मैंने रामपाल जी महाराज को मार्च में छोड़ दिया था, मार्च में नितिन दास का अता पता नहीं था कहाँ है। अच्छा, ये बोलता है, इसको नहीं पता कि नितिन दास 2010 से लगा हुआ है और 2010 से ही मैं फेसबुक पे भी एक्टिव था और मैं और भी सोशल मीडियाज़ में एक्टिव था। मैं बोल बोल के सत्संग यूट्यूब पे नहीं लेकिन व्हाट्सएप पे भेजता था और लोग हमारी ऑडियोज़ आगे वायरल करते थे। शायद इसको नहीं पता है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि सोशल मीडियाज़ भी बार बार बदले हैं। पहले ऑर्कुट पे था, फिर फेसबुक पे आया और उसके बाद व्हाट्सएप पे काफ़ी सालों से हम जुड़े हुए हैं। तो अब इसने क्या किया, इसने रामपाल जी महाराज को छोड़ा। ठीक है, अगर छोड़ भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोगों ने छोड़ दिया रामपाल जी महाराज को, लेकिन ये गया कहाँ? अब देखो, ये पोस्ट दिखा रहा है अपनी कि मैं ब्रह्म कुमारी में चला गया। अब इसकी यहीं से विवेक शक्ति पता लगती है, इसके विवेक का लेवल यहीं से समझ में आ जाता है कि जो कबीर साहब का ज्ञान छोड़ के शिव बाबा के ज्ञान में जा रहा है। सोचो, शिवलिंग को परमात्मा मानने के लिए वहाँ पे नाम दीक्षा ले ली जिसने, सोचो, तो इसका विवेक आगे बढ़ा या इसका विवेक और डाउन हो गया? पहले तो यही निर्णय कर लो। जिसकी पूरी कहानी सुनने के बाद अनुराग सागर में पूरी कहानी समझा दी गई कि शिव बाबा ही काल भगवान हैं, जो निराकार शिव हैं वही काल भगवान हैं, वो महाकाल हैं। और उन्हीं के 3 पुत्र जो ब्रह्म कुमारी में भी बताए जाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों शिव बाबा के द्वारा पैदा किए गए या प्रकट किए गए, जैसे आपको सही लगे वो समझ लो। तो ये जो वहाँ बात बताई गई, ये कहानी तो अनुराग सागर में, कबीर सागर में पहले से इसको पता थी। रामपाल जी महाराज ने यही तो समझाई थी सारी कहानी। और ये उस कहानी को सुनने के, समझने के बाद, नाम दीक्षा लेने के बाद दोबारा उस शिव बाबा के पंथ में चला गया। सोचो इसकी बुद्धि कितनी लेवल डाउन है। जो काल 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 कबीर साहब करते रहे, उसी शिव बाबा को इसने परमात्मा मान के ब्रह्म कुमारी में नाम दीक्षा ले ली। इसके लेवल का आप खुद समझ सकते हैं कि कितना टायर पंचर हुआ पड़ा था। और 2018 अगर इसको ज्ञान हो गया था तो ये क्यों नहीं सामने आया किसी के? 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 5वां साल लग गया। अब जाके ये अपना यूट्यूब चैनल बना रहा है। क्यों बना रहा है? और यूट्यूब चैनल बनाने के बाद इसने एक बार भी ब्रह्म कुमारी की कोई बात नहीं डाली। जब ये आगे बढ़ गया था, मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है साफ? मैसेज करो, मेरी आवाज़ साफ आ रही है कि नहीं?
संतोष दास आप लिख रहे हैं कि गुरुदेव आवाज़ नहीं आ रही, आप अपना माइक चेक करिए, आपका शायद सिग्नल डाउन है। तो जो बंदा कह रहा है कि मैं रामपाल जी महाराज को 2018 में छोड़ गया और उसके बाद मैं ब्रह्म कुमारी में चला गया, तो भैया ब्रह्म कुमारी में तुम्हें क्या ज्ञान मिला ऐसा जो तुम्हारा विवेक बढ़ गया? वही ज्ञान ही बता दो हमें। ब्रह्म कुमारी में तो 2 दादी अम्मा बैठी होती थी जिनके अंदर प्रेत आ जाता है और वो मुरली गाता है, मुरली बोलता है, वो उसको ज्ञान माने थे क्या तुम? उसको तत्व ज्ञान मानते थे क्या? वहाँ से तुम्हें पता लगा कि तत्व ज्ञान क्या होता है? बताओ। अगर तुम्हें 2018 में ज्ञान हो गया भाई, तो तुम 23 तक क्यों चुप बैठे थे? नितिन दास का ज्ञान सुन रहे थे क्या? इसने हमारा सत्संग 2019 में ही सुनना शुरू कर दिया था। इसकी मेरे पास ऑडियोज पड़ी हैं जिसमें इसने खूब बोला कि हाँ मैंने नितिन दास का ज्ञान सुना है, हाँ बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत बढ़िया। बल्कि मैं तो लोगों को भी नितिन दास का ज्ञान समझाने के लिए लोगों को ऑडियो भेजता था। भैया क्यों भेजता था हमारी वीडियो? तू पहले यही बता दे। अगर तुझे नितिन दास का ज्ञान इतना अच्छा लग रहा है तभी तो तू भेजेगा ना। और नितिन दास को तो तू काल का दूध बता रहा है, नितिन दास को काल का दूध बता रहा है। नितिन दास का ज्ञान कहता है कि ये तो शिव बाबा का ज्ञान है, शिव योग करा रहे हैं। और तूने क्या किया भाई? ब्रह्म कुमारी में जाके एलईडी को देखता रहा, लाल बत्ती को देखता रहा, 10-10 घंटे लगातार देखता रहा। उसको तू विवेक कहता है? शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म आनी चाहिए। शर्म कर, शर्म। समझे? लोगों को हमारी वीडियोस भेजता था कि ये ज्ञान सुनो, तुम्हें बहुत आगे का ज्ञान मिलेगा। हमारी वीडियोस भेज रहा है, हमें काल का दूध बता रहा है और काल के दूध की ही वीडियोस भेज रहा है आगे। बेशरम इंसान। असल में इसने ब्रह्म कुमारी को जब ज्वाइन कर लिया, क्योंकि रामपाल जी महाराज का तो 2014-15 में ही खेल खत्म हो गया था। अब इसने देखा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ रामपाल जी का ज्ञान किसी को बताता हूँ, वो यही कहते हैं गुरु जेल में बैठा है और ये चेला उसकी प्रचार कर रहा है, उसकी बात बता रहा है। तो इसको ये बात हजम नहीं होती थी कि मैं कैसे लोगों को बताऊँ, क्योंकि कुछ लोगों में कीड़ा होता है ज्ञान प्रचार करने का। अच्छी बात है, लेकिन इसकी दाल नहीं गल रही थी कहीं पे। हर जगह धक्के पड़ रहे थे कि तू बेवकूफ़ है, उस जेल में बैठे गुरु का प्रचार कर रहा है, छोड़ उसको। तब इसने क्या किया? ब्रह्म कुमारी ज्वाइन कर लिया। वहीं से पता लग जाता है कि इसका कितना लो लेवल था जो ये ब्रह्म कुमारी में चला गया, वहीं से पता लग जाता है। लेकिन 2018 के बाद जब 19 आया, 18 में तो हमारे सत्संग 13 अक्टूबर को शुरू हो गए थे, तब इसको नहीं पता लगा। लेकिन 19 में इसने हमारे सत्संग अच्छी तरह सुनने शुरू कर दिए। बहुत बढ़िया, दिन रात इसने सुने। इसकी ऑडियोज़ पड़ी हैं मेरे पास। ये ग्रुपों में जो डालता था, जो हमारी एक शिष्य है जो आजकल इसके साथ खूब लगी हुई है, इस जैसे कहते हैं ना, ख्वाजे का गवाह कौन मेंढकी ख्वाजे का गवाह कौन डड्डू, तो वो हाल है उसका। वही हमें भेजती थी कि देखो गुरुजी आपकी नकल मारता है, पूरा ज्ञान आपका ही बता रहा है, ग्रुपों में ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। पहले कहता था कि हमें कुछ अनुभव नहीं करना है, अनुभव हो जाएगा तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। उसके बाद ये अब कहने लगा कि अनुभव करना है। गुरुजी समझ में नहीं आता ये बोलना क्या चाहता है। ये सब मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हैं, लेकिन मेरा मकसद नहीं है ये सब करना। मेरा मकसद है केवल आपको जागृत करना, आपको बताना, समझाना। तो इसने जब हमारे सत्संग सुने तो इसके अंदर कीड़ा और फूट गया। फूट गया मतलब मर नहीं गया, फूट गया यानी और बड़ा हो गया इसके अंदर गुरुवाई का कीड़ा और बड़ा हो गया। अब इसने क्या सोचा कि केवल ब्रह्म कुमारी का ज्ञान बताऊंगा किसी को तो कोई अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। अब इसने क्या दाव लगाया? इसने हमारे ही सत्संग सुन सुन के, हमारी ही जो मैंने वाणियों को खोला, उसी को यूज कर करके लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। और अब देखो कितना चालाक है ये। अब ये 2018 मार्च की पोस्ट बता रहा है, हमें दिखा रहा है कि देखो मैंने तो पहले ही रामपाल जी को छोड़ दिया था, ब्रह्म कुमारी के ज्ञान में आ गया था। मैं नितिन दास के सत्संग सुन के रामपाल जी को नहीं छोड़ा मैंने। अरे मूर्ख, ओ मूर्ख, नितिन दास के सत्संग सुन के भले तूने नहीं छोड़ा, लेकिन नितिन दास के सत्संग सुन के तू गुरु जरूर बन गया, क्योंकि ब्रह्म कुमारी में तो तू गुरु बनने वाला था नहीं। ब्रह्म कुमारी में तो तू ज्ञान दे ही नहीं सकता था किसी को, क्योंकि वहाँ ज्ञान देना अलाउड ही नहीं है। वहाँ तो ब्रह्म कुमारियाँ बैठी हैं, इसकी माँ बैठी है वहाँ पे, अम्मा बैठी हैं, सारी लेडीज़ बैठी हैं।
वो इसका दाव लगने नहीं देंगी, गुरुवाई का कीड़ा इसका जो था इसको ख़त्म कर देंगी वो 2 मिनट में। तो वहाँ पर तो इसकी दाल गली नहीं। इसने क्या किया, हमारे सत्संग सुन सुन के ऐसा षड्यंत्र बनाया कि अब मैं ही गुरु बन जाता हूँ, मैं ही वो तत्वदर्शी संत बन जाता हूँ। ये इतना शातिर आदमी है, इतना शातिर। अब पोस्ट क्या दिखा रहा है देखो, इसकी बुद्धि देखो। कृष्ण जी की पोस्ट दिखा रहा है जिसमें ओम 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 लिखा हुआ है। बता, ये है तेरा विवेक? यही था तेरा विवेक उस वक्त? यही पोस्टें डालता था तू, क्योंकि तेरे विवेक का लेवल ही उतना था। ये हाल है इसका। हाँ बिल्कुल, ये बता भी नहीं सकता कि इसको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है। अब मैं समझाता हूँ हुआ क्या। 2019 में 20 में इसने अच्छी तरह हमारे सत्संग सुनने शुरू कर दिए, अच्छी बात है। लेकिन कुछ ग्रुपों में जहाँ पर हमारे विरोधी होते थे, ये उन ग्रुपों में ऐड हो गया, इसको ऐड कर लिया किसी ने। अब वहाँ पर दिन रात हमें गालियाँ देते हैं लोग, हमारे ज्ञान को गालियाँ देते हैं, जबकि पता है सबको कि यही सत्य है। लेकिन लोगों को भरमाने के लिए, तोड़ने के लिए उल्टा पुल्टा बोलते रहते थे। तो हमारे ही ज्ञान में एक सरदार जी आए थे, आपको याद होगा, जो शुरू में तो बड़ा होशियार बन रहा था कि मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, इस ज्ञान को मैं पूरा फैलाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। उसके बाद एक निहंग सिख, उनका ज्ञान सुन के वो भ्रमित हो गया। जो गुरु ग्रंथ साहब पे ज्ञान देते हैं, लेकिन वो हृदय में ध्यान लगाने की बात करते हैं, हृदय चक्र को जागृत करने की बात करते हैं। परमात्मा कहते हैं हृदय में विराजमान है, क्योंकि गुरुवाणी में हर जगह हृदय 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 लिख के आता है कि प्रभु हृदय बसो। तो वो हृदय में ही ध्यान लगाने लग गए। ठीक है, जो जहाँ लगा रहा है अच्छी बात है। अब उसको सुनकर जो ये सरदार भ्रमित हुआ था, अब इसने क्या किया, इसने उनकी वीडियोस डालनी शुरू कर दी अपने उसी ग्रुप में जिसमें विरोधी पार्टी थी। तो इसके हाथ में, इस निकम्मे के हाथ में वो वीडियोस लग गई। अब इसने वो वीडियोस भी देखना शुरू कर दिया। अब एक तरफ ब्रह्म कुमारी का ज्ञान, एक तरफ रामपाल जी का ज्ञान, एक तरफ हमारा ज्ञान, एक तरफ इसने ओशो का भी ज्ञान सुना हुआ था, और एक तरफ आ गया निहंग बाबा का ज्ञान। अब लगा ये खिचड़ी पकाने। इसको जो भी जहाँ से मिलता उठा के फिट कर देता, जो भी जहाँ से मिलता उठा के अपने ज्ञान में फिट कर लेता। और इसने एक नया मॉडल बना दिया कि मेरे पास जो ज्ञान है वो किसी के पास नहीं है। ग्रुपों में चीखता रहा, ओम क्या है, ओमकार क्या है, बताओ मुझे बताओ, मैं सबसे ये सवाल करता हूँ। अब इससे किसी ने पूछा भैया तुझे कहाँ से पता लगा, तो खुद ही बोल रहा है मुझे एक सत्संग में पता लगा ओम क्या है, ओमकार क्या है। अब बताओ, अरे तुझे किसी सत्संग में पता लगा, किसी ने तुझे बता दिया, तो तू ज्ञानी कैसे बन गया ये बता। वो तो उसका ज्ञान है, उसने बताया, अपना ज्ञान खोला, तू फ्री में ज्ञानी बन गया। इसी प्रकार जैसे मैंने भेद खोला था कि यही कारण हम कथा पसारा, इन सबसे कहिए राम न्यारा, ये उस लाइन को इतना ज़्यादा पकड़ के बैठ गया कि कबीर सागर तो केवल कथा ही है। अरे मूर्ख इंसान, ओ मूर्ख इंसान, अब तुझे मैं क्या बोलूं, फिर तेरे मिर्च लग जाती है कि नितिन दास तो ऐसा बोलता है। अब तुझे मैं क्या बोलूं, तू इतना भी नहीं समझ पाया कि यही कारण हम कथा पसारा। कथा क्यों पसारा, कारण क्या था, कारण क्या था, कथा पसारने की जरूरत क्या थी? सीधे सीधे बता देते कि धर्मदास ये सच्चाई है, कथा क्यों पसारी? सपने में भी नहीं तू समझ सकता कि कथा है क्या, समझे? और ये कोई कथा नहीं है, ये अकथ कथा है, अकथ कथा। धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरुमुख अकथ कहानी, समझे? वो अकथ कथा है जिसको कथा सुना के समझाया जाता है। वो अकह नाम है जिसको कह कह के समझाया जाता है। पर तेरी बुद्धि में नहीं पड़ेगा ये। अकह नाम वो कहा न जाई, अकह नाम गुरु कह कह समझाई, समझे? नकल करने के लिए भी कहते हैं अकल की ज़रूरत है, और तेरे पास तो 2 पैसे की अकल नहीं है। शर्म आती है मुझे तुझे ये बोलते हुए कि तू भी किसी को ज्ञान दे सकता है। कभी नहीं दे सकता। तू उलझा सकता है लोगों को केवल अपनी बातों में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन हमारा क्या काम है?
तेरे जैसे लोगों से जीवों को बचाना, उनको समझाना ताकि फंस ना जाएं तेरे जाल में, अपना अनमोल जीवन बर्बाद ना कर लें। तेरा कुछ नहीं जाएगा, तेरी वैसी किडनियाँ फेल है, एक दिन तू यहाँ से निकल जाएगा और तेरे चक्कर में जो जीव लुढ़क जाएंगे 84 में, उनका भी कर्जा तेरे सिर पे जाएगा, याद रखना। आज किडनियाँ फेल हैं, अगला अगला जन्म ऐसा मिलेगा लीवर भी फेल हो जाएगा, साथ में फेफड़े भी फेल हो जाएंगे, ऐसी हालत हो जाएगी। इतना याद रख, समझे? ये कर्म भोग है, भोगने पड़ते हैं। किसी का पैसा मार लेगा, वो छूट मिल सकती है, आदमी कह दे माफ़ किया जा, नहीं चाहिए। लेकिन किसी को अगर भरमाएगा, उसका जीवन खराब कराएगा, इससे बड़ा अपराध इस दुनिया में कोई नहीं है, याद रखना। तो तेरे ज्ञान का लेवल क्या था, तूने खुद ही बता दिया लोगों को कि 2018 में रामपाल जी को छोड़ के, यानी कि जो 99% ज्ञान सही है उसको छोड़ के तू 30% पे आ गया। बताओ, ब्रह्म कुमारी को ज्वाइन करके कह रहा है कि मैंने रामपाल जी का ज्ञान अपने विवेक से छोड़ा था। अरे तेरा विवेक घास चरने चला गया था, जो तूने रामपाल जी को छोड़ के ब्रह्म कुमारी में आ गया। तो उससे लो लेवल नहीं देखा मैंने, 10वीं में था और 10वीं छोड़ के तीसरी में आके बैठ गया। ये हाल है। तो हमारा काम है जागृति देना। जैसे एक जयपुर का जो है, क्या नाम है उसके चैनल का, है कुछ, अब तो नाम भी नहीं याद रहता है, वो जो नी शब्द नी अक्षर करता रहता है, पता निर्नाद और ये फलाना ठिकाना, जो बोल रहा था कि नितिन दास को मैंने 6 महीने ज्ञान समझाया, 1-1 घंटा बात होती थी, 2-2 घंटे बात होती थी, 50 मिनट मैं बोलता था, 10 मिनट नितिन दास बोलता था। ऐसे ही बोलते हैं ये लोग। अरे भाई 50 मिनट तुम बोलोगे, 10 मिनट मैं बोलूँगा, तो 50 मिनट वाला ज्ञानी हुआ कि 10 मिनट वाला? तो मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए ज्ञान लेने के लिए, तुम ज्ञानी हो। तुम क्यों गए हमारे गुरुजी के पास नाम लेने दिल्ली? इतना भी नहीं सोचते कि मैं क्या बोल रहा हूँ और दुनिया क्या बोलेगी। विवेकी बैठे हैं यहाँ पे, घास चरने वाले नहीं है, जानवर नहीं है यहाँ पे, इंसान हैं, विवेकी पुरुष हैं। तो भाई आपका विवेक जागता रहे, इसीलिए हमें ये बोलना पड़ता, नहीं तो हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन परमात्मा का एक भी जीव की हानि ना हो, ये हमारा मकसद होता है। उसके लिए हमें आना पड़ता है सामने, नहीं तो इनसे हमारा कोई मतलब नहीं। जहाँ लाखों चैनल बने हैं वहाँ 2 और सही, लेकिन हमारा ज्ञान कॉपी करते हैं ये लोग, इसलिए हमें आना पड़ता है। अपना ज्ञान बताएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हज़ारों लोग यूट्यूब चैनल पे बैठे हैं, अपना अपना ज्ञान बता रहे हैं, हमने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन जो हमारा ही ज्ञान सुन के उसी को हथियार बना के लोगों का शिकार करते हैं, तब हमें सामने आना पड़ता है इन लोगों को एक्सपोज करने के लिए, नहीं तो हमारा इनसे कोई मतलब ही नहीं है, समझे? तो इसको अच्छी तरह समझ लो। ऐसे लोग आएंगे, मूर्ख बनाएंगे, लेकिन बनना नहीं है, याद रखना इस बात को। तो अच्छी तरह समझ लो इस चीज़ को और पूरे विवेक के द्वारा इन लोगों का सामना करो, इन लोगों को अकल दो, ताकि हाँ बिल्कुल ज्ञानी गुरु है, बिल्कुल यही नाम है उसका। तो ऐसे लोग आते रहेंगे, भरमाते रहेंगे, इनका कुछ नहीं जाएगा। 84 में तो जाएंगे, और साथ में जो 2, 4, 5, 10, 25 लोग हैं उनको भी लेके जाएंगे। लेकिन जो विवेकी लोग हैं वो कभी भी ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं फंसते, वो अपने विवेक को जगा के रखते हैं। तो बात इतनी सी है। तीन लोग के पार, गुरुजी इनके नैया डूबने वाली है, बस बुझते हुए दिए के जैसे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहता कि इनकी भी नैया डूबे। ये भी परमात्मा के ही भटके हुए हंस हैं। अगर मालिक इनको सद्बुद्धि दे तो ये भी रास्ते पे आ सकते हैं। लेकिन वही बात है कि गुरुवाई का कीड़ा इतना ज़बरदस्त होता है कि वो कुछ नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता। किसी की जीवन ज्योति बुझ जाएगी, किसी का जीवन बर्बाद हो जाएगा, इनको कोई मतलब नहीं है इससे।
इनको बस वाहवाही चाहिए, ज्ञानी बने चाहिए कि हाँ भैया लोग मुझे ज्ञानी कहने लग जाए। भले लोगों का ज्ञान सुन सुन के ज्ञानी बन जाएं, उससे इनको मतलब नहीं है। अपने पास दो पैसे की भी विवेक शक्ति ना हो, किसी का सुनकर चौधरी बनने में बहुत होशियार हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों का तो पतन निश्चित है, ऐसे लोगों की तो हालत खराब होनी ही होनी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ठीक है, बच के रहो, बिंदास रहो। रेखा नेगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इम्पोर्टेंस नहीं, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा काम है ये। हमारा काम है जीवों को जागृत रखना, हर तरह से शंका समाधान करना। ये मैसेज आते हैं मुझे, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। जो मुझे सवाल आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, मुझे वो क्लियर करना होता है। और जब एक बंदे को क्लियर करना है तो क्यों ना सबको कर दिया जाए, इसलिए मैं वीडियो डाल देता हूँ। नहीं तो इन लोग, ये क्या इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, इन लोग को तो मैं देखता भी नहीं, सुनता भी नहीं, क्या बोल रहे हैं। हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, हमारे लिए हमारा काम इम्पोर्टेंट है, जो परमात्मा ने हमें काम दिया है। और हाँ, उसकी भी बात बता दूं मैं, जो एक हमारा ही चैनल, यूट्यूब चैनल पे हमारा प्रचार करता था, आजकल इसके साथ जुड़ गया है। कोई बात नहीं, हम मना नहीं करते किसी को भी, ज्ञान आधार से कोई भी कहीं भी जुड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसका भी मुझे यही था कि एक ना एक दिन गुरुवाई का कीड़ा इसको भी काटेगा। तो इससे भी मेरी बात हुई थी, और ये भी इसको मैंने पूछा, भैया अगर तुम्हारा ज्ञान है, असली है, तो कब खोलोगे इसको, बताओ, खोल दो। कहते नहीं, अभी हुक्म नहीं आया है। मैंने पूछा, भैया हुक्म किसका चाहिए, जब तुम कह रहे हो गुरु की जरूरत ही नहीं है, तो हुक्म किसका चाहिए, बिना गुरु के हुक्म देगा कौन तुम्हें। तो वहीं मैं समझ गया कि ये भी गुरुवाई का कीड़ा इसको काट गया है। कोई बात नहीं, करो गुरुवाई, हम तो मना नहीं करते, अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान तुम रखो तो सही सामने। जब तुम अपना हीरा जो तुम्हारे पास है वो तुम छुपा के रखते हो और दूसरे को नकली कहते हो, तो कैसे परख होगी। परख तो तब होती है जब दोनों का माल सामने आए, तुम अपना रखो, हम अपना रखें, और कर लेते हैं परख किसके पास सत्य है, तब इन सब की हालत खराब हो जाती है। बात ये है। तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, नकल भी मारोगे तब भी पकड़े जाओगे। ज्ञान ही गुरु है, गुरु जी ये ज्ञान ही ऐसा है, इसको समझते ही ये मन चौधरी बन जाता है। हमारे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है गुरु जी, मैंने दो चार को आपका ज्ञान समझाया तो उसने मेरे पैर छुए, तो गुरु जी उस समय मन में ऐसा फील हुआ कि लोग, हाँ, कि लोग मेरे ज्ञान से प्रभावित हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और बच के रहना है, याद रखना, बच के रहना है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि कोई भी अगर यूट्यूब चैनल बनाता है, गलती से भी अपनी फ़ोटो नहीं लगानी है। मैं किसी की फ़ोटो डाल रहा हूँ, कोई बात नहीं, अपने यूट्यूब चैनल पे अगर हमारा प्रचार कर रहे हो तो अपनी फ़ोटो मत लगाना गलती से भी। अगर तुमने एक भी फ़ोटो लगा ली अपनी, तो समझ लो कि तुम मारे गए, तुम्हारे अंदर कीड़ा घुस गया, और जिसके अंदर कीड़ा घुस गया फिर 84 तैयार है मेरे भाई, याद रखना। बिल्कुल आज ही सारी वीडियोस में जिसमें भी तुमने अपनी शक्लें दिखाई हैं, सारी वीडियोस डिलीट कर देना। यहाँ शक्ल का कोई खेल नहीं है मेरे भाई कि तुम अपनी शक्ल दिखाते फिरो, याद रखो इस बात को। अपनी शक्ल को तो ख़त्म कर दो, ये तुम्हारी शक्ल है ही नहीं। और अगर तुम इस शक्ल के चक्कर में पड़ गए तो बेटा आने की तैयारी करो दोबारा, फिर तुम ये शरीर नहीं छोड़ पाओगे। अच्छी तरह समझ लो इस बात को, अच्छी तरह समझ लो। मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं किसी पद पे हूँ, अगर मैं इस पद पे ना होता तो मेरी शक्ल भी नहीं देखते आप लोग। आपको पता है काला पर्दा सफ़ेद अक्षर यही चला है 1.5-2 साल, जब तक मुझे गुरु पद नहीं मिला। याद रखो, शक्ल के चक्कर में मत पड़ना, इसको आज ही डिलीट कर दो। जितने भी लोग यूट्यूब चैनल बना के बैठे हैं, हमारे वाले, हमारे भगत, एक भी फ़ोटो अपनी दिखी ना अगर किसी की, फिर समझ लेना तुम लोग, बिल्कुल इसको हटाओ। गलती से भी अपनी फ़ोटो नहीं डालनी है। एक ने डाली ना, देखो कहाँ चला गया। ये गुरुवाई का कीड़ा कभी ना कभी पनप ही जाता है,
ये अपना रंग दिखा देगा, पंथ से अलग हो जाओगे, धक्के खाओगे। ये मन बहुत शातिर है, ये पंथ से अलग करवा के ही मानता है, याद रखना इस बात को। ये मन ही लकड़बग्गा है, शेर के बच्चे को शेर के माँ बाप से दूर करना चाहता है ये, ताकि उसके बाद उसका शिकार कर ले। इसकी चाल को समझ लो और बिल्कुल अपनी फ़ोटो हटा दो। कहीं पर भी कोई ज्ञान की बात लिखते हो, ठीक है, अपने गुरु की फ़ोटो लगाओ, या अकेले ज्ञान की बात लिखो, या कोई संत महात्मा जो पुराना बीत गया उसकी फ़ोटो लगाओ। अपनी फ़ोटो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह समझ लो, यही बीज है, और ये बीज तुमने डाल दिया तो ये बेटा पेड़ बन के रहेगा, फिर तुम काटते फिरोगे, ये कटेगा नहीं। अच्छी तरह समझ लो इसको, समझे? गुरुजी आपके विरोधी अगर एक बार आपकी सभी सत्संग पूरे विवेक से सुन ले तो ये लोग गिड़गिड़ाते हुए वापस आपके चरणों में आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि परमात्मा ने इनको चुना ही नहीं है। इनको धक्के खाने के लिए परमात्मा ने रखा है, और ये धक्के खाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। गुरुजी आप जो आए ज़िंदगी में बाहर आ गई, बाकी सब बेकार, इस संसार की सब चीज़ बेकार सी लगती है, और मेरे मन में ये कभी नहीं आया। गुरुजी क्या ये भी कोई घमंड तो नहीं है? एक मिनट, आपने पहले भी कोई मैसेज किया ना? किसी का भी कोई भी चैनल है, सब अपनी फ़ोटो हटाओ वहाँ से। मुझे गलती से भी किसी की फ़ोटो दिखाई दे गई अगर, तो समझ लेना। उत्तम दास, गुरुदेव ये अमृतसर वाला मेरे कमेंट को ब्लॉक कर देता है। अच्छा उत्तम दास, गुरुदेव ये अमृतसर वाला मेरे कमेंट को ब्लॉक। भाई देखो, जहाँ पर सत्य बोलोगे ना, और उस सत्य से इनका ज्ञान कट जाएगा, तो ये ब्लॉक ही करेंगे, ये आपको ब्लॉक ही करेंगे। और एक तो निकम्मा कोई बता रहा था ये उत्तम दास नितिन दास है। इतने बेवकूफ़ लोग हैं ये, क्या बताऊं मैं। अब यहाँ उत्तम दास कमेंट लिख रहे हैं, ये उत्तम दास, आप कहाँ रहते हो उत्तम दास? और एक मैंने कमेंट पढ़ा था, कोई किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था, उस पर लिखा था कि उत्तम दास अपने सारे कमेंट डिलीट करके भाग गया। कुछ ऐसा लिखा हुआ था वहाँ पे कि डर के मारे भाग गया। वो भाग नहीं गया भाई, तुमने ब्लॉक कर दिया उसको। ये बहुत शातिर लोग हैं, बहुत शातिर हैं, खुद ही ब्लॉक करते हैं और खुद ही कमेंट डलवा देते हैं कि नितिन दास का, ये नितिन दास था उत्तम दास, ये भाग गया वहाँ से। बताओ, ऐसे शातिर लोग हैं, इन लोग को मैं क्या बोलूँ। ऐसी बुद्धि लेके आए हैं लोग भगवान से कि बुरा हाल है इन लोगों का। उत्तम दास आप कहाँ रहते हो, मैसेज करो। चलो आप जब तक मैसेज करो, और मैसेज देख लेते हैं। सरिता, साई बंदगी सतनाम गुरुजी, सतनाम जी सतनाम। मुल्तान दास, सतनाम साई बंदगी। महावीर वैष्णव, साहिब आप इनमें इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हो? हम तो कभी इनका वीडियो भी आए तो नहीं देखते, हमें इनकी वीडियो में इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छी बात है। देखो मैं महावीर, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी इंटरेस्ट लो। मेरे पास जो सवाल आते हैं, शंका समाधान है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे पास 30-40 मैसेज आए कि ये गुरुजी क्या बोल रहा है, आप एक बार क्लियर करो इसको। इसलिए मेरी मजबूरी होती है कि कोई, देखो गुरु का फ़र्ज़ क्या है? गुरु का फ़र्ज़ है कि कोई भी शंका अगर कोई लेके आता है तो उस शंका का समाधान करना है। ये नहीं बोलना है कि उसमें इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। मैंने तो सब में इंटरेस्ट लिया है। क्या मैं राधा स्वामी के लिए नहीं बोला? क्या मैंने रामपाल जी के लिए नहीं बोला? क्या मैंने मधु परमहंस जी के लिए नहीं बोला? क्या मैंने ब्रह्म कुमारी के लिए नहीं बोला? फिर मैं इंटरेस्ट, फिर तो मैं सब में इंटरेस्ट क्यों लूँ? छोड़ दो, ऐसा नहीं है। देखो कांटा बड़ा हो या छोटा